जय हिंद दोस्तों, शिक्षा के चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास की तीसरी क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास में आपको लगभग 50 एमसीक्यू देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। किस मुगल बादशाह ने? तो किस मुगल बादशाह ने अधीन किया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। औरंगजेब ने, अगर हम बात करें कितने टाइम पीरियड तक जो मुगल साम्राज्य था उस पे शासन किया था, तो 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। खानावा खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध था वो राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो बार बार आपको पता होना चाहिए, बाबर के बीच लड़ा गया था। पिछली क्लास में कुछ मैंने एमसीक्यू कराए हैं, ठीक है, कुछ रह गए थे वो आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में कवर है। ठीक है, इसी से मिलते जुलते ये भी चीजें मैंने थ्योरेटिकल चीजें आपको पढ़ाई थी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी? यहाँ पर किसकी स्थापना? हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, इसकी स्थापना आप कह सकते हैं शाहजहां द्वारा नहीं कराई गई थी। ठीक है, बाकी तो सब की स्थापना कराई गई थी, इसकी स्थापना नहीं कराई गई थी। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, गलत हमको छांटना था। किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएगा, किसका मकबरा है जो भारत का पहला बाघ मकबरा है? तो हुमायूं का। किसका है? हुमायूं का। किसका है? हुमायूं का है। ठीक है, जिसे बगीचे के बीचों बीच में बनाया गया था। ठीक है, यह नई दिल्ली के दीन पना किले के निकट स्थित है। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में दीवान ए खास और दीवान ए आम का निर्माण किया गया था। ठीक है, किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण अगर हम बात करें 6 अप्रैल 1648 में पूरा होता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? सभी को पता होगी। ठीक है, जामा मस्जिद है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है। उदयन शैली जो मुगल शासन काल में लोकप्रिय हुआ था। उद्यान शैली, ठीक है, उद्यान शैली जो मुगल भारत के शासन काल में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, तो चार बाग। ठीक है, चार बाग डिजाइन एक फारसी स्थापत्य शैली है। ठीक है, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? बढ़िया, आप कश्मीर जाते हैं तो वहां पर शालीमार बाग आपको दिखाई देता है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। आगरा के शीश महल का निर्माण द्वारा किया गया था। आगरा के शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाबर ने संभल की जामा मस्जिद बनाई थी। ठीक है, पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद बनाई थी। ठीक है, और शाहजहां की बात करें ताजमहल, आगरा का शीश महल, लाल किला, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अकबर ने क्या बनाया था? अगर अकबर की बात करें तो अकबर आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, ये बाबर ने सॉरी अकबर ने बनवाया था। यहाँ पर बात हो रही आगरा के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां द्वारा कराया गया था। लाल किला किसने बनवाया था? अभी आपको बताया है। ठीक है, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इसको 2007 में, ठीक है, यूनेस्को ने, ठीक है, सॉरी, यूनेस्को ने, ठीक है, 2007 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये लाल बालुआ पत्थर से निर्मित है, याद रखना।
फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आगरा जिला में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। अच्छा, अब सिकंदरा क्या है? सिकंदरा एक तरीके से उसका पुराना नाम था, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? सिकंदरा, याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? सिकंदरा। ठीक है, मुगल टाइम की बात हो रही, ठीक है, याद रखना मकबरा सिकंदरा जो उत्तर प्रदेश में क्या है? स्थित है। और यह मकबरा एक तरीके से चार बाग शैली में बना हुआ है। ठीक है, सिख धर्म के निम्नलिखित में से गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? अगर सिख सिख धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें तो निम्नलिखित में से गुरुओं में से कौन से अंतिम गुरु थे? कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया था। ठीक है, तो के शासनकाल में, शाहजहां के शासन में, शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, अमृतसर की लड़ाई हुई थी, लहरा की लड़ाई हुई थी, करतारपुर की लड़ाई हुई थी, ये 4 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, याद रखना। और 4 बार क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, शाहजहां के शासन काल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी का ज्ञान प्राप्त हुआ था? को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 1661 में हुआ था। कब हुआ था? 1661 में हुआ था। ये सब सिख समुदाय के क्या थे? 8वें गुरु थे। कितने थे? 8वें गुरु थे। कैसे? 8वें गुरु थे सिख समुदाय के। सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने वाली गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो गुरु अंगद। गुरु अंगद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर कभी रामदासपुर कहलाता था और अब भी श्री हरमंदिर साहब से नाम से जाना जाता? हरमंदिर साहब से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अमृतसर क्या होगा? अमृतसर वह शहर है जो कभी रामदासपुर कहलाता था, अब श्री हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वो कौन सा शहर है? अमृतसर है। कौन सा शहर है? अमृतसर शहर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। अगर हम गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? पटना। बढ़िया, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर? पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। हुआ कब था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12 जनवरी, ठीक है, 1666 ईस्वी में पटना में इनका हुआ था। पटना क्या है? बिहार की क्या है? राजधानी है। जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थित यंत्र पाए जाते हैं? जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? तो 20 यंत्र पाए जाते हैं। कितने हैं? 20 है। कितने हैं? 20। नादिर शाह का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? तो वो ईरान का शासक था। कहाँ था? ईरान का शासक था। जो नादिर शाह था वो ईरान का क्या था? शासक था। ठीक है, जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके और इसे क्या किया था? लूट लिया था। विष्णुपुर मंदिर समूह किस भारतीय राज्य में स्थित है? अगर हम विष्णुपुर मंदिर समूह की बात करें किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में क्या है? स्थित है। मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? ठीक है, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो खुद कासत। खुद कासत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तान खरीदे गए अपने विशेष दासों को सैन्य सेवा के लिए
नियुक्त करना पसंद करते थे, जिन्हें भाषा में बंदागान कहा जाता था। ठीक है, तो क्या होगा, फारसी भाषा में बंदगान कहा जाता था। फारसी भाषा में क्या कहा जाता था, बंदगान कहा जाता था। शिवाजी ने अपने शासन काल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? याद रखना, शिवाजी की बात हो रही है। ठीक है, तो शिवाजी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शिवाजी ने अपने शासन काल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मध्ययुगीन वास्तुकला में सराय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान कौन सा है? अस्थायी आवास, ठीक है, साराय, साराय के लिए अस्थायी आवास। शंकर देव ने किस धर्म के प्रचार के लिए असम में सत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी? ठीक है, तो वैष्णव धर्म, किसकी शुरुआत की थी? वैष्णव धर्म की शुरुआत की थी। 17वीं शताब्दी में के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में के, ठीक है, इंग्लैंड के एक विदेशी यात्री थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के यात्री थे, पीटर मुंडी। कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, स्थित है, इंदौर जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक किला है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोने कोनेश्वरम किस देश में स्थित है? अगर हम कोनेश्वरम की बात करें, ये किस देश में स्थित है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है। और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और ये 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। याद रखना, 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो श्रीलंका में स्थित है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसाल स्थापत्य शैली से में बनाया गया है? ठीक है, केशव मंदिर। कौन है? केशव मंदिर, यानी बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान अली बारूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, अरबी भाषा में। इसमें 28 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 28 अध्याय। विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनाया था? अगर हम विजय स्तंभ की बात करते हैं, तो इसे राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? याद रखना, इसका टाइम भी याद रखना, 1448 ईस्वी में बनाया था। कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाती थी? ठीक है, तो जीनस ए कमिल, कामिल, कामिल कहलाती थी। जीनस ए कामिल कहलाती थी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अक्सर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप, जिसमें आभासीय अक्सर कर्मकांड के संदर्भ में जाति और वर्ग के अंतर को नजरअंदाज कर देते थे, के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तांत्रिक के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में जाने जाते थे? तांत्रिक के रूप में जाने जाते थे। ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान के में स्थित है। ठीक है, के में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये काबुल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काबुल में। आसमाई मंदिर, ठीक है, आसमाई मंदिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आस नामक पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? आस नाम। ठीक है, इसीलिए इसका नाम आसमाई पड़ गया। ठीक है, आसा कह सकते हो। जैनुल आबिदून भारत में किस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक था? ठीक है, तो काश्मीर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शावाई जय सिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण
कराया गया था? तो वाराणसी में। कहाँ कराया गया था? वाराणसी का जंतर मंतर एक वेधशाला है, जिसका निर्माण हम कह सकते हैं सवाई, ठीक है, जयसिंह द्वारा 1737 में कराया गया था, याद रखना। मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो चालुक्य स्थापत्य कला शैली, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वास्तुकला के बेहतरीन उपकरणों में से एक अजमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मध्यकालीन भारत में जामादीनी दानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो ढाका, बंगाल। ढाका, बंगाल। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इस मंदिर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। मोहम्मद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और इसके बाद स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।